हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महिपाल सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम विंसम रिहैब सेंटर। आज मैं जो एक्सरसाइजेज आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की। तो आज मैं वो बेसिक प्रॉब्लम बताऊंगा कि जिससे आप इसको स्ट्रेच करके और थोड़ी सी डीप टिश्यू मोबिलाइजेशन या मायोथेरेपी से इसे रिलीज कर सकते हैं। जनरली होता क्या है कि जब आपको प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है तो आप एक्सरे या एमआरआई कराते हो, तो डॉक्टर आपको बताता है कि C4, C5, C6 में कंप्रेशन आ रहा है, थोड़ी सी आपकी नर्व कंप्रेस हो रही है। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जब आपकी ये साइड की मसल्स जो है ये स्टिफ हो जाती हैं, क्योंकि आगे झुक के जनरली बहुत ज्यादा काम जो लोग करते हैं या मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, किचन में बहुत ज्यादा वर्क होता है या बेबीज को केयर करना होता है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो स्टैंडिंग में या फॉरवर्ड बैंड होकर ही करना होता है। कई लैब्स हैं, कई कार्टूनिस्ट हैं, तो बहुत सारी रीजंस हैं। तो बेसिकली होता क्या है, ये मसल्स आपकी बहुत ज्यादा टाइट हो जाती हैं, तो ये ट्रिपेजियस होती हैं। दूसरी यहाँ पे जैसे ये मसल बल्ज है, हमसा निकला हुआ है, तो एक ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि लोगों की नेक इसकी वजह से शिफ्ट हो जाती है। जैसे ये स्ट्रेट नेक होती है तो बहुत सारे लोगों की इस तरीके से, तो अगर ये आती है तो जाहिर सी बात है बोन अपनी जगह से थोड़ी सी शिफ्ट हो रही है। तो उस कंडीशन में आपकी जो यहाँ से नर्व रूट्स आते हैं जो हैंड्स को मूवमेंट देते हैं या नेक को बैलेंस करते हैं, तो इनमें से कुछ भी कंप्रेस होता है तो बहुत सारे पेशेंट को हाथ में नमनेस सी, झंझनाहट सी या पेन आता है, कुछ लोगों को चक्कर आते हैं या विजन में प्रॉब्लम्स आती है। तो ये जिस जो नर्व रूट आसपास में कंप्रेस होगी, ऑटोमेटिक वो इम्पैक्ट आती है। तो जनरली आपने करना क्या है, इस स्पाइन के साइड में जैसे फील किया कि ये बोन है, इसके साइड में जस्ट ये 3 फिंगर रख के हल्के हाथों से रिलीज करना है। यहाँ ऐसे कोई पॉइंट्स नहीं होते हैं जो गलत प्रेस हो जाएं और आपको कोई और प्रॉब्लम आ जाए। तो हल्के हाथों से करना है, अदरवाइज आपकी फिंगर की वजह से भी आपकी मसल्स, स्किन फेशिया में इंजरी होने के चांसेस होते हैं कि मीठा मीठा दर्द रहे। तो आप इस तरीके से रिलीज करें या अपने पाम से। ये स्पाइन के इस साइड का हो गया। अब इस साइड का आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये रिलीज हो गई, इसे इस तरीके से आपने रिलीज किया। ये जो पूरी आती हैं साइड से, ट्रिपेजियस को अच्छे से रिलीज कर दिया आपने। यूं रगड़ना नहीं है, जस्ट ये प्रेस किया, थोड़ा सा डीप प्रेशर और ये हल्के हाथों से। जिन्हें अच्छी प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत पेन भी आ सकते हैं, पर कोई नहीं, उतना तो टॉलरेट भी वो हल्का कर सकते हैं। ये किया, उसके बाद हैंड्स को ये बैक स्ट्रेच हल्की सी, रिलैक्स। क्योंकि आपको अपनी नेक ठीक करने के लिए अपने हैंड्स को फ्री और लूज कर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके जब नेक में प्रॉब्लम आती है तो ये एसोसिएटेड जितनी मसल्स होती हैं ये सब भी इन्वॉल्व हो जाती है। पेशेंट के बैक में, शोल्डर में, हैंड्स में भी पेन आता है। तो ये रिलीज हुआ। उसके बाद आती है ये नेक के पीछे का लॉर्डोटिक कप, जो यहाँ गैप होता है, गड्ढा सा। ये जनरली आजकल मोबाइल यूज करने की वजह से या लैपटॉप बैड तरीके से सोने की वजह से 2-3 किलो लगा के ये गैप जो है ये फ्लैट हो जाता है। तो एक रीजन ये भी होता है कि हमें सर्वाइकल हो। तो जनरली इसको आपने ये फील किया, इसके साइड में आप फील करेंगे यहाँ एक छोटा सा मोटा सा वो फील होगा कि एक बैंड जैसा बना हुआ है। तो इसे आप हल्के हाथों से रिलीज करेंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे। तो ये रिलीज किया, फिर इस साइड रिलीज किया और जस्ट थोड़ा सा ऊपर हल्के हाथों से इस तरीके से। ये नेक मोबिलाइजेशन भी होता है, पर इसके लिए आप अपने थेरेपिस्ट से कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि ये इतना इजी नहीं होता है कि आप इसे खुद से करें। देन उसके बाद कुछ सेल्फ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी होती हैं कि जब काम करने के साथ साथ आप थकते हो या इनमें टाइटनेस या स्टिफनेस आती है, तो जनरली आप इसको ऐसे प्रेस करेंगे और हाथ को पीछे ले जाने की कोशिश। ये इसे आगे खींचेंगे और हाथ को पीछे ले जाएंगे एक साथ इस तरीके से। ये फिर यहाँ पे तो आप फील करेंगे कि आपकी मसल्स में एक अच्छा कंप्रेशन और स्ट्रेच और मूवमेंट्स भी फील हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा लूज होगा। दूसरी नेक को आपने इस तरीके से मैक्सिमम लेके जाना है। फिर ये पूरी तरीके से नेक को होल्ड किया और स्ट्रेच, इस साइड लेके गए, ये होल्ड किया, ये स्ट्रेच, फिर ये। बाकी जो जिनकी नेक थोड़ी वीक ज्यादा है कि नेक हमेशा ऐसे रहती है या इस तरीके से वीक रहती है, उन लोगों को स्ट्रेचिंग नहीं, उन्हें ये आइसोमेट्रिक कर लेनी चाहिए कि हाथ ऐसे लगाया और उस पर धक्का देने। ये तो ये उन्हें करनी है जिनकी नेक वीक है, बट जिनकी नेक नॉर्मल से ज्यादा टाइट या स्टिफ है उन्हें सिर्फ स्ट्रेचिंग करनी है। तो अगर ये चीजें नहीं समझ में आती है तो आप अपने थेरेपिस्ट से डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे कि उसे स्ट्रेचिंग करनी है या आइसोमेट्रिक करनी है या कोई और एक्सरसाइज उसके लिए हेल्प करेगी। क्योंकि बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं और बहुत तरीके से आपकी नेक, जैसे इनकी नेक की हाइट कम है, मेरी नेक की हाइट ज्यादा लंबी है, कुछ लोगों के शोल्डर ब्रॉड्स होते हैं, कुछ लोगों के क्या कहते हैं शोल्डर काफी ब्रॉड और हैवी भी होते हैं, कुछ लोगों के बहुत ही थिन होते हैं, और वर्क स्टाइल भी अलग अलग। तो उसी पे डिपेंड करता है आपका पेन।
तो बेस्ट होता है कि अगर आपको इस प्राइमरी लेवल की एक्सरसाइजेस से हेल्प नहीं मिलती है तो आप अपने थेरेपिस्ट से कांटेक्ट करें या हमसे कांटेक्ट करें और आपके लिए क्या बेनिफिशियल एक्सरसाइजेस है वो हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।